Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we covered a topic transportation, जहाँ पे हमने ह्यूमन बीइंग में और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को कवर अप कर लिया था। तो आज हम इसी चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 5.5 एक्सक्रीशन। सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। यानी कि हम लोगों ने पहले ही ये चीज़ बात कर ली है, पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गैसियस वेस्ट को कैसे क्या करते हैं, हटाते हैं, एमिट करते हैं, ठीक है, अपने से कैसे गेट रिड करते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में उनका गैसियस वेस्ट बन रहा था। अब जैसे कि हम ह्यूमन के केस में अगर देखते हैं तो CO2 बन रही थी, उसको हम जब इनहेल कर रहे थे तो O2 ले रहे थे और एक्सहेलिंग के थ्रू हम क्या कर रहे थे, इस गैसियस वेस्ट को क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। सेम काइंड फोटोसिंथेसिस में भी हो रहा था कि यहाँ पे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही थी फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक हमारा O2 जो रिलीज़ हो रहा था तो उसको वो प्लांट बाहर ऐसे ही छोड़ दे रहे थे, ठीक है, तो ये रिलीज़ कर दे रहे थे। तो यही था गैसियस वेस्ट का उसका गेट रिड करना। सो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड। अब यहाँ पे देखो कुछ और भी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को, नाइट्रोजनस जो मटेरियल होता है उसको बनाते हैं, जनरेट करते हैं। अब उसको भी बाहर निकालने की हमें क्या होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। So the biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन क्या है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जितने भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बने हुए हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है बेटा, एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज्ड वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। यानी कि जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं इस चीज़ को एक्सक्रीट करने में। यानी कि जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो उनकी बॉडी में बना है तो उसको कैसे वो एक्सक्रीट करें, उसके लिए अलग अलग उनके पास क्या होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। सो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। यानी कि बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी के हार्मफुल वेस्ट को क्या करते हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जो उनका सरफेस, जो उनका सराउंडिंग रहता है, यानी कि वाटर उनका सराउंडिंग है, उसमें ऐसे ही वो क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। So as we have seen in the other processes, complex multicellular organisms used specialized organs to perform the same function. यानी कि अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए आपके, ये इनके पास क्या होते हैं बेटा, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं इस एक्सक्रीशन के फंक्शन को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं नया यहाँ पे 5.5.1 एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। The excretory system of human being, figure 5.13, includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. यानी कि अब ये जो ऑर्गन्स थे, इनके एक्सक्रीशन के लिए जो फंक्शनिंग कर रहे थे ऑर्गन्स, वो कौन कौन से ऑर्गन्स है बेटा, यहाँ पे आपके क्या दे रखा है NCERT में कि पेयर ऑफ किडनीज होंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, आपकी पेयर ऑफ किडनीज है, ये और ये, ठीक है, दो किडनीज होती हैं। और क्या है आपका पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है, जो ये आपके पाइप टाइप के जो दिख रहे हैं, ये क्या है आपके यूरेटर, ये भी पेयर ऑफ होते हैं, यानी कि दो होंगे, दोनों किडनी से एक एक निकलेगा, ठीक है। अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, यानी कि एक क्या होगा, ब्लैडर होगा और यहाँ पे उसी से अटैच यूरेथ्रा होगा, जिस क्या करेगा, यूरिन को एमिट करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है, एग्जिट करेगा। सो किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। यानी कि किडनी की जो लोकेशन होती है बेटा, वो कहाँ पे होती है, हमारे जो एब्डोमेन है उसके पीछे की डोर्सल साइड में, यानी कि हमारे डोर्सल साइड में होती है पीछे, और कहाँ पे होती है, आपके जो बैकबोन है उसके साइड्स में, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासिस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा, जो आपकी यूरिन होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, आपकी किडनीज में होती है। उसके बाद से जो यूरिन जब प्रोड्यूस हो गई तो उसका कलेक्शन क्या होगा, यूरेथ्रा के जो आपके यूरेटर के थ्रू कहाँ पे होगा, आपके ब्लैडर में आ जाएगा। दोनों की दोनों जो भी किडनी आपकी यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, वो सारे इसके सारे किसकी हेल्प से, आपके जो एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है आपका यूरेटर,
ये यूरेटर है, 2 पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, सारे का सारे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बेटा, मस्कुलर होता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे अगर हमको क्या होगा, जैसे ही यूरिन ज़्यादा हो जाती है ब्लैडर में तो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण पता चल जाता है कि यूरिन पास करने का टाइम आ गया, तो यूरेथ्रा के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। सो आगे पढ़ते हैं। यूरिन हमने ये पढ़ लिया था कि यूरिन कहाँ प्रोड्यूस्ड हो रही है, उसके बाद रिलीज कहाँ से हो रही है, यूरेथ्रा से हो रही है, ठीक है। सो हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस्ड हो रही है। ये तो हमें पता है कि यूरिन किसके थ्रू हो रही है, किडनीज के थ्रू हो रही है, और वहाँ से यूरेटर से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में आ रही है, स्टोर्ड हो जा रही है वहाँ पे जब तक कि उसको रिलीज़ करने का टाइम ना हो, फिर जब रिलीज़ करने का टाइम होता है तो यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज़ हो जाती है। तो ये प्रोड्यूस होती कैसे है उसको पढ़ लेते हैं। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी। यानी कि इसका पर्पज़ क्या है यूरिन को बनाने का, जो हमारी बॉडी में जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड से फिल्टर करके ही यूरिन बनती है, ठीक है। सो जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन दी लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन दी किडनीज। यहाँ पे क्या बात हो रही है बेटा, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, जो आपका क्या कहते हैं हार्ट होता है वो क्या करता था आपका पंप करता था ब्लड को। साथ ही साथ रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक तरीके का वेस्ट ही है हमारी बॉडी में, और वो क्या करता है बाहर निकालता है CO2 को, है ना। जब हम क्या करते थे, एक्सेल करते थे, तो CO2 रिमूव हो जाती थी, किससे, आपके लंग्स से। जो ब्लड में जितनी भी CO2 थी वो लंग्स के थ्रू आपके CO2 आपकी एक्सेलिंग से बाहर आ जाती थी, ठीक है। सेम काइंड आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है आपके ब्लड में, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया आपका, ये भी ब्लड में रिमूव किया जाता है, किसकी हेल्प से, किडनी की हेल्प से, ठीक है। सो it is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys like in the lungs। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका लंग्स से क्या हो रहा था, आपकी जो CO2 है वो फिल्टर होती, यानी CO2 बाहर आ रही थी, वेस्ट था वो हमारे लिए। सेम काइंड किडनीज में भी एक ऐसे ही फिल्टरेशन के लिए एक चीज़ होती है हमारे पास, वो क्या है आपकी लंग्स की तरह ही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक इन द लंग्स। तो ये बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी होती हैं आपकी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं आपकी नेफ्रॉन्स, जो किस में होती है, किडनीज में प्रेजेंट होती है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेफ्रॉन का आपको देखो स्ट्रक्चर भी दे रखा है 5.14, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। किडनी के अगर हम सेक्शंस में डिवाइड करें किडनी को, तो उसके अंदर ये वाला नेफ्रॉन हमें दिखने को मिलेगा। सो देखते हैं आगे। इज लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे क्या होती हैं, थिन वॉल कैपिलरीज होती हैं, जो आपको यहाँ पे एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे जो कैपिलरीज आपको दिख रही हैं, ये हैं थिन वॉल कैपिलरीज, यहाँ पे रहती हैं, जो फिल्टर्ड करती हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। सो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी जितनी भी आपकी यहाँ पे कैपिलरीज हैं, यहाँ पे रीनल आर्टरी से ब्लड गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गई, ये रीनल आर्टरी बहुत सारे क्या हो गई, इनने एंटेंगल्ड एक तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज का एंटेंगल्ड मास यहाँ पे बना दिया, और ये इकट्ठा हो जाता है, और इस एक कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम, ये है बाहर से कप लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम कहते हैं क्या, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। सो दैट कलेक्ट द फिल्टरेट। अब ये क्या काम करता है बेटा, सारा का सारा फिल्टरेट को कलेक्ट करने का काम करता है। यानी कि यहाँ पे जितना भी आपका फिल्टरेशन इस कैपिलरीज से जो भी आपका फिल्टरेट निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, आपके इस बोमन्स कैप्सूल में जाएगा। यानी कि ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें सारा का सारा इकट्ठा होगा फिल्टरेट, ठीक है। ये कैपिलरीज है, इसमें से जितना भी फिल्टरेट होगा वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होगा। और येलो कलर का जो ट्यूब आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये येलो कलर का, इसमें चला जाएगा। Each kidney has large numbers of these filtration units called nephrons packed close together। यानी कि हमारी दोनों किडनियों में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे मिलते हैं, ठीक है। जो क्या है आपकी फिल्टरेशन यूनिट है, जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, और ये क्या होती है, लार्ज नंबर में मिलती है हमारी दोनों किडनियों में। यानी कि एक किडनी में कितने होते हैं, ये 1 मिलियन नेफ्रॉन्स तक के यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सो सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्टरेट सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। यानी कि यहाँ पे क्या होता है बेटा,
कि जो आपका फिल्टरेशन यहाँ पे निकला था, यहाँ पे हमने दिखाया था कि फिल्टरेशन क्या होता है, ये आपके बोमन्स कैप्सूल में चला जाता है सारा का सारा फिल्टरेशन। यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलस है आपका, इसके थ्रू यानी कि कैपिलरीज के थ्रू जो फिल्टरेशन हुआ था वो इस कप लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है और यहाँ से इस ये आपका ट्यूबुलर जो पार्ट है नेफ्रॉन का, इससे होते हुए आपका पूरा का लूप ऑफ हेनले से होते हुए ये क्या है आपके, ये पूरा का ये यूपिन्स है जो आपका बना रखा है स्ट्रक्चर में, इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ हेनले ये कहा बोला जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये पीसीटी हो गया आपका और यहाँ पे ये डीसीटी। तो ये सारे के सारे से क्या होता है, पूरा का पूरा ये फिल्टरेशन गुजरता है और यहाँ पूरा का फिल्टरेशन जब ये ऐसे पूरे इस पाइप के थ्रू जाता है तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। और रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, इन चीज़ों का होता है, किस किस का, आपका जो फिल्टरेशन में निकल गई थी, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये फिल्टरेशन में चली गई थी जब आपके एक बोमन कैप्सूल में यहाँ पे फिल्टरेशन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें क्या किस में आ गई थी, आपके इस पूरे के पूरे लूप ऑफ हेनले में आ गई थी। तो इसमें क्या होगा, इनका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा और वो क्या क्या है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, ये क्या होंगे, फिर से रीअब्जॉर्ब होंगे। सो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी and on how much of dissolved waste there is to be excreted। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्ब्ड हो रहा है वाटर का, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी में कितना वाटर है और हमें कितनी वाटर की और ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पे जितना भी आपका डिजॉल्व जो यहाँ पे बना हुआ है वेस्ट, वो कितना एक्सक्रीटेड करना है, ये डिपेंड करता है बॉडी पे कि कितना उसकी कितना बॉडी की नीड है वाटर के लिए। ठीक है, सो द यूरिन फॉर्मिंग इज in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे किडनी ने जब नेफ्रॉन से पूरा का पूरा फिल्टरेशन हो चुका है, रीअब्जॉर्प्शन भी हो गया है, अब जो वेस्ट बचा वो क्या होगा, वो यूरिन है। ठीक है, अब ये यूरिन क्या होगा, दोनों की दोनों किडनी से क्या होगा, एक आपका एंटर करेगा लॉन्ग ट्यूब में, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर, जो हमने पीछे देखा था। यहाँ पे क्या होता, यूरेटर में जब किडनी क्या कर रही थी, यूरिन का फॉर्मेशन कर रही थी, जब यूरिन का फॉर्मेशन हो गया था तो ये यूरेटर पे वो किडनी क्या कर रही थी, यहाँ से पास हो रही थी। ठीक है, ये क्या है आपका यूरेटर है, दो आपके पेयर ऑफ यूरेटर्स है ना, इससे क्या हो रहा था, आपकी जो यूरिन है वो पास हो रही थी और कहाँ पहुँच जा रही थी, ब्लैडर में। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू आपकी क्या हो रही थी, रिलीज्ड हो जा रही थी, यानी कि एक्सक्रीट हो जा रही थी। तो यही चीज़ है। सो urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। यानी कि अब यूरिन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रही थी, स्टोर हो जा रही थी, जब तक कि उसमें क्या हो, एक प्रेशर जनरेट ना हो। और यहाँ पे प्रेशर क्यों जनरेट होगा, क्योंकि ब्लैडर क्या है, एक मस्कुलर है और इसका कंट्रोल सीधे हमारे नर्वस कंट्रोल से है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये क्या होगा, ब्लैडर हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा इसमें प्रेशर पड़ने लगेगा तो एक्सपेंडेड होने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमें यूरिन फील होता है, यूरिनेशन का टाइप का फील होता है, यानी कि हमें यूरिन क्या करनी है, पास करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, द ब्लैडर इज अ मस्कुलर, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एज एल्सवेयर। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हमें जैसे ही हमारे नर्वस कंट्रोल से हमें मैसेज आएगा कि अब क्या हो गया, ब्लैडर क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपेंडेड होने लग गया है, क्योंकि क्या हो रहा है, उसमें यूरिन ज़्यादा हो गई है, वो तो मस्कुलर है तो उसमें क्या होगा, आराम से एक्सपेंड हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमें ऐसा कुछ फील आएगा कि अब हमें क्या करना है, यूरिनेट करना है, और हम फिर यूरिनेट करके आ जाएंगे। तो ये थी बेटा एक्सक्रीशन। और अब इसका नया टॉपिक आगे है आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। साथ ही साथ अब ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, ऑर्गन डोनेशन और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स छोटा सा बचा है, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में ख़त्म करेंगे और यहीं पर हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।